वो कितने पानी में है मुझे मालूम है। अगर उसे अपनी बेटी की चिंता होती ना तो ये दिन देखना ना पड़ता। बेचारी मासूम सी अपने बाप के किए की सजा भुगत रही है। बातें तो तुम सियासत वाली कर रही हो, फिर ये सुप्रीमो तुम्हारी पहुंच के बाहर कैसे रह गया? पासा फेंकने में तुम भी कम माहिर नहीं हो मैक। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि धंधे से मतलब रखो, वरना दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा। अरे मोना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि डोली अभी तक मेरे कब्जे में है, कहीं वो कैसे उड़ ना जाए। मजबूरी है, वरना ऐसी खूबसूरत चीज को कौन डराना चाहेगा? बातें बहुत प्यारी करते हो। खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। काम की बात करें। ओके। सुप्रीमो महीने की 1 तारीख को आ रहा है। मैं तुम्हें मिलाने का इंतजाम करती हूँ। अभी तुम मेरा इंतजाम करो। सॉरी। क्या सजावट। जीवन जी, आप क्या देख रहे हैं? अम्मा मियाँ माफ करना, ईंट देखकर ही पता चलता है कि इमारत क्या होगी। अरे ओ, ये फिल्म का ऑफिस है, किसी बिल्डर का नहीं। ये ईंट पत्थर इमारत क्या है? अरे चंगी, तू है तो बुद्धू पर है बड़ी तेज। अरे यार, इससे तारुफ तो करा, ये है कौन? ये है हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर। ये बेजू जी और मैं डायरेक्टर हैं। जी। लोग मुझे जीवन कहते हैं। अरे वाह। ओ जी, बात ये है कि आप जैसी महान हस्ती को कौन नहीं जानता। अच्छा। हाँ भाई, इस लंका में अगर कदम रखना है तो आपकी तो जय बोलनी पड़ेगी ना। अरे वाह। अरे बकबक भी करोगे या कुछ चकचक भी है? हाँ, चकचक भी है ना। तो फिर बैठो ना सलीके से। हाँ, ये बैठ गए। अब ये बताओ, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहोगे कि अप्रत्यक्ष रूप से? मतलब ये कि फोटो से काम चलेगा या रूबरू देखना चाहोगे? फिलहाल तो अभी अप्रत्यक्ष ही देखते हैं, अगर काम की चीज होगी तो सामने से बात कर लेंगे। हाँ भाई, बात ऐसी है कि ये जो चंगा चंगी है आपके प्रोडक्शन में, इसलिए मैं चला आया, वरना मैं तो एडवांस लिए बगैर कुछ करता नहीं। अच्छा तो फोटो तो दिखाइए। फोटो? हाँ, ये लो। नहीं चलेगी, दूसरी है। साहब जी को पसंद नहीं आया, दूसरी दो। भाई दरअसल हम लोग जो है ना दूसरी तरह के फिल्म बना रहे हैं। वो कैसी? क्या कहते हैं कि एक्सपोज करने वाली। तो कीजिए ना एक्सपोज। मैं तो कहता हूं कि बदन पर सूत का एक धागा मत रहने दीजिए। अरे आजकल तो बड़ी बड़ी हीरोइन एक्सपोज करती हैं। कूल हो जाए, ठंडा होके। जीवन भाई, मजा नहीं आया, कुछ ऐसा रंग जमाओ कि भाई मजा आ जाए। मजा आ जाए? हाँ। तो मजा आ जाएगा, मस्त मस्त मजा आएगा। एक से एक ऐसी चीज पेश करूंगा कि मजा आएगा आएगा। लेकिन क्या है कि ये रहा तुम्हारा एडवांस। अब आएगा मजा। आपने कुत्ते को हड्डी डाली, अब देखिए कल ऑफिस के सामने आपके लाइन लगी होगी। सुनो, मुझे बॉय मॉडल भी चाहिए जो ओपन एक्सपोज कर सके। मिल जाएगा, मिलेगा, वो भी मिलेगा। ओके सर, सी यू। साला कमीशन भी पहले ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा।
गुड मॉर्निंग मैडम। कैसी हो मारिया? आई एम फाइन, हाउ आर यू? साहब कहाँ है? अंदर है। नहीं, ये देखिए। नहीं चलेगी, किसी और को बुलाओ। तो दूसरी देख लो। हाँ। अरे भाभी, आप आंखों को विश्वास नहीं होता। बैठिए ना। कैसे हो? अच्छा हुआ भाई, प्लीज बैठिए ना। मैं तो बिन बुलाए मेहमान हूँ यहाँ। मेरा धर्म तो मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं देता, पर फर्ज है इसलिए आई हूँ। ये कैसी बात करो आप भाभी? अरे अपने घर में आने के लिए किसी की इजाजत की क्या जरूरत हो है? बैठो ना भाभी। ये घर मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ से कब की निकाली जा चुकी हूँ। अरे अब छोड़ दो ना इन पुरानी बातों को भाभी, प्लीज। प्लीज मुझे आप मजबूर मत कीजिए। मैं मजबूर कहाँ कर रहा हूँ? इब देवर कहा ना, तो इतनी सी रिक्वेस्ट तो माननी पड़ेगी। बैठिए ना भाभी, प्लीज बैठिए ना। मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पूछो। अगर पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कह दिया होता। बीवी से मांगना गोश्त के व्यापार से तो अच्छा है। रंगी तस्वीरें देखते हो, खींचते हो, बेचते हो। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी का बाप कहते हुए। भाभी कहने दो प्यारे, कहने दो। आज इसके मन में जो भी है सब कुछ कहने दो। मैं सुनना चाहता हूँ मैं इससे आज। तो सुनिए, अब आपने धंधा बंद नहीं किया ना, तो अब की बार मैं अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मोर्चा लेकर आऊंगी और सारे शहर को आपका काला चेहरा दिखा दूंगी। भाभी, अरे बोलने दो इसे। अरे क्या बोलने तू? कैसे बोलने दू इसको? अरे जिंदगी में तुम दोनों ने अपनी अपनी मनमानी की और एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार घर से क्या गई, पलट कर नहीं देखा। क्या तारा कोई रिश्ता नहीं है इस घर के साथ? कोई नाता नहीं है? अगर यह बात सच है तो मैंने यह बताई कि मंगलसूत्र काहे के लिए पहन रखा है, ये सिंदूर काहे के लिए लगा रखा है तैने? अरे तुम दोनों ने अपनी जिद की वजह से एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? क्या हुआ डॉली को? कहाँ है डॉली? हमारी डॉली खो गई। हाँ भाभी, यो सच से डॉली खो गई। अब जो इस शख्स ने ये रूप इख्तियार किया है ना, वो सिर्फ डॉली के लिए। भाभी, ये आदमी टूट चुका है, ये टूट चुका है भाभी। मैं हाथ जोड़ता हूं, घर वापिस आ जाओ भाभी। इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है, सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत। नहीं, आप चले जाओ, इस घर को मेरी जरूरत है। मुझे माफ कर दो, मीना, मुझे माफ कर दो। रो मत मीना, रो मत। हम लोग डॉली को ढूंढ निकालेंगे, मिल जाएगी हमारी बच्ची। रो मत, हम लोग ढूंढ निकालेंगे। सर जी देखिए, ये मॉडल एकदम नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगी, ये तो बच्ची दिखे है। बच्ची कहाँ है हुजूर? देखिए। Stop it! Out! I said get out! जाओ, अरे, इसे लेके जाओ यहाँ क्या से। हुआ? एक काम करो, ये रिक्शा के लिए पैसे ले लो। हाँ? जल्दी से लेके जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। चलो। बीजू, ठीक हो जाएगा। प्यारे,
जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं कर रहा हूं। मेरी बेटी की उम्र की लड़कियों के जिस्म देख देख के मैं पापों के दलदल में धंसता चला जा रहा हूं, जहां से वापस निकलना नामुमकिन है। क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा? नहीं, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा प्यारे, नहीं कर पाऊंगा। बर्दाश्त की ताकत ही इंसान को देवता बना देती है। सागर मंथन के बाद में शिव जी भगवान को भी विष का प्याला पीना पड़ा था, तभी जाकर उनकी पूजा हुई। अगर सीता माता के अपहरण के बाद श्री भगवान राम जी अपना धैर्य खो बैठते ना, तो आज का इतिहास कुछ और ही होता। संभालो अपने आप को। अब चाहे पैरों में कांटे चुभे या सर पे सूलों की बरसात हो, डगमगाना मत मत। अपना ध्यान निशाने पर लगाओ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि पाप का नाश करना हो तो सोच ले, कोई अपना सगा संबंधी नहीं है। इब तन्ने मैं कहता हूं, इन लड़कियों के शरीर में डोली नहीं, अपने मंजिल का रास्ता देख। मैं मानता हूं कि रास्ता तनिक कठिन है, लेकिन सफलता तो तभी मिलेगी जब ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे होगा। क्या हुआ भाभी? क्या कहा राजू ने? ये कि हमने डॉली को अपने नाम के सिवा दिए ही क्या है? पैदा तो किया माँ की तरह, नहीं बोला वारिस की तरह। अरे इतनी हिम्मत हो गई उसमें, इतना बड़ा हो गया है वो। घर जाने के बाद मैं खाल खींच लूंगा उसके बदन से। नहीं नहीं प्यारे भैया, बहुत प्यार करता है वो उससे, तभी तो वो ऐसा महसूस करता है। यकीन मानिए, जब भी वो मेरे पास आकर बैठता है तब मुझे ऐसा लगता है डॉली का प्यार तो मेरे पास है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भैया। रो मत, रो मत। मोना तुम भी कमाल करती हो। मोना हमेशा ही कमाल की बातें करती है। अगर ये सौदा मंजूर है तो अपनी पार्टी को बोल के पहले हाफ पेमेंट कर दे। क्या? अरे वो लड़की जिसके फोटो पर तूने हाथ रखा है, ये आज के बीएफ मार्केट की सुपरस्टार है, करोड़ों का माल। वैसे भी मैंने तुम पे भरोसा करके ये धंधा अपनाया है और इसकी कीमत 50,000 है। हाँ, वो तो ठीक है, मगर व्यापारी को पहले माल तो दिखाना पड़ेगा ना। तो दिखा दो, तू जहां पर बोल वहां पर मेरे आदमी उसे लेकर आ जाएंगे। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो, जीवन ने कभी कोई कच्ची गोली खेलना नहीं सीखी, समझे? वाह जीवन, ये तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर उन्हें दिखाना है तो डायरेक्ट माल देखे। वैसे ये लोग हैं कौन? ये कोई बाहर की कोई एनआरआई पार्टी है। वैसे पैसे तो ऐसे फेंकते हैं जैसे पानी। नाम? आम खाओ मोना, आम। गुठली मेरे लिए छोड़ दो। बड़े दिलचस्प आदमी हो। चलो ठीक है, बता दो, लड़की पहुंच जाएगी। हेलो साहब जी, मामला फिट हो गया। एक ऐसी पटाखा ढूंढी आपके लिए जिसकी एक आय पे बीएफ मार्केट में लोग करोड़ों रुपए फेंक देते हैं, करोड़ों। नाम क्या है? आम खाओ साहब जी, आम। गुठली मेरे लिए छोड़ दो। मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या है? ये समझ लो कि पटाखा है, पटाखा। मगर जनाब, बहुत ऊंची चीज है। और जनाब, कीमत तो माल की होती है, लेकिन हमारा कमीशन होगा 10%, समझे? मंजूर है। तो ठीक है, कल ही मुलाकात कराता हूँ 4 बजे। कितने पैसे?
यही कोई कम से कम 50,000 रुपए। माल तुम्हें कैश मिल जाएगा। ठीक है। मामला फिट हो गया साहब। डॉली को तैयार करो। ओके। सब कुछ मैं ही करूंगी या तुम भी कुछ करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। अरे ओ सुनीली, मुंह काला करने के लिए तेरे को यही मिला था क्या? अगर तुझे दोबारा यहाँ देखा तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू भूल जाएगी तू भी एक लड़की थी। भाग यहाँ से। अरे ओ, मुंह काला करने के लिए तेरे को यही मिली थी क्या? चंगी, तू मुझे गलत समझ रही है। क्या है? असल क्या है ना कि ड्रामा शुरू करने से पहले रिहर्सल करना पड़ता है, तो मैंने रिहर्सल उसके साथ किया है। अब टेक तुम्हारे साथ करूंगा। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अरे नहीं रे चंगी, तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम कर, आंख बंद कर और मुंह इधर ला। कैसा लगा? अरे डायरेक्टर ने तो कट बोला ही नहीं, फिर तू अलग कैसे हट गया? अच्छा। देखो, जब तक डायरेक्टर कट नहीं बोलेगा अलग नहीं हटने का। अच्छा तो आ जा ना। मेरा अपॉइंटमेंट है प्रोड्यूसर साहब से। हाँ हाँ मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। मिल जाओ, सकते हो। जाओ। चंगी, अभी प्रोड्यूसर साहब कुछ देर तक बिजी रहेंगे। बिजी रहेंगे तो आओ। हाँ यार, अब तो उम्मीद भी खत्म होती चली जा रही है। पता नहीं डॉली हमें मिल पाएगी भी कि नहीं। कमिश्नर सर, वेरी गुड, मुझे बिल्कुल ऐसे ही मॉडल की तलाश थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। प्यारे, हाँ तेरा दरवाजा तो बंद कर। दरवाजा? पहचानता है इसे? मैं नहीं जानता।
नहीं पहचानते? नहीं जानता। पहचानता इसे? नहीं पहचानता। नहीं जानता। नहीं पहचानता। इतना मारेगा तो बोलेगा कैसे? बोलेगा कैसे? बोलेगा कैसे? बोल। मैंने इसके साथ काम किया था। कौन है वो? बोल कौन है वो? बोल कौन है वो? सब्जी बनाने वाला है मोना के पास। अरे भाभी, आप घर वापस कब आई? आइए बैठिए, क्या लेंगे आप? देखिए भाभी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, ये मेरा घर है, मुझे जो भी चाहिएगा मैं मांग लूंगा। पर आप ये बताइए कि आप घर वापस कब आई? कोई शुभ समाचार है क्या? बताना तो नहीं चाहिए। अरे भाभी, आप तो बहुत परेशान लग रही हैं, और आपकी ये परेशानी भी कोई मामूली परेशानी नहीं लग रही। भाभी, अगर आपकी ये परेशानी दूर करने में मैं आपके कोई काम आ सकूं तो दोस्ती का हक भी अदा हो जाएगा और देवर भाभी का हक भी अदा हो जाएगा। बोलिए क्या बात है? अरे भाभी, ये क्या? आप तो बच्चों की तरह रोने लगी। बताइए क्या बात है? बताइए बताइए। डॉली कुछ दिनों से लापता है। वो कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई है। पता नहीं भाई साहब वो किस हालात में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? नहीं, बेटी की बदनामी से डर लगता है। ये कि उसके जान चल जाए तो ठीक है, मगर बदनामी न हो। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचकर पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे और वारदात होने के बाद पुलिस को नकारा कहेंगे तो ये बहुत गलत बात है। पुलिस के पास कोई अलादीन का जादुई चिराग नहीं है जिसे घिसे और मुजरिम हाजिर हो जाए। या पुलिस को एक ख्वाब नहीं है कि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो पुलिस क्या कर सकती है? देखिए भाभी, आप मेरी दोस्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट हैं, उसके बाद आपने इतनी बड़ी बेवकूफी की। अच्छा जान दीजिए, ये बताइए वो लोग कौन हैं, कैसे हैं जिनके कब्जे में डॉली है? अब रोना बंद कीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और मुझे ये बताइए कि कौन है वो लोग? सर, नए नए मॉडल्स के साथ बहुत सारा सामान तैयार किया है, देखना पसंद करेंगे? पर्सनल टच दिया है। Wrong. You are absolutely wrong, मोना। हमारा बाहर का लोग ये देखना मांगता है कि इधर का यूथ ग्रुप में क्या करता है, मैन ग्रुप में। पर सर, जब ग्रुप होता है तो हमारा लोग शर्माता है। ओह, शर्म उतारने का इंजेक्शन मारो और जी, ग्रुप और जी। बहुत मजा आएगा। हम इसीलिए करता मैन, इसमें बहुत पैसा मिलता है, रुपीस, पॉन्ड्स, डॉलर्स। बोल सबको कपड़ा पहनने को बोल। चलो जल्दी करो, कपड़े पहनो, जल्दी 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 करो, कपड़े पहनो, कपड़े जल्दी करो, कपड़े पहनो, कपड़े। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देश की नौजवान पीढ़ी को गुमराह करते हुए पैसे की जरूरत किसे नहीं है, मुझे भी है, तुम्हें भी है, मगर उसके लिए अपना ईमान बेचना बिल्कुल गलत। और मोना, तुम, मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही कि तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध था। डॉली को तो तुम अपनी बेटी समझती थी ना, और उसी के साथ
तुमने ये घिनौना षड्यंत्र रचा, घिनौना षड्यंत्र। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। डॉली कहाँ है? कहाँ है डॉली? मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम यही रुकोगी क्योंकि तुम पर मेरा विश्वास उठ गया है। तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं, गद्दार हो तुम। Hey, you, come here, come here, come here. मुझे डॉली के पास जाना है, हम सबको। चलो चंगू, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और दरवाजा बाहर से लॉक कर दो। चलो चलो। डॉली, मेरा बेटा, हम सब तुझे लेने आए हैं बेटा। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई कसूर नहीं था बेटा। और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है ना, उन लोगों को हमने कानून के हवाले कर दिया है। अब तू चल, तेरा पापा तुझे लेने आया है बेटा। हाँ चल बेटा। नहीं डैडी, अब मैं घर नहीं आ पाऊंगी। अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। डॉली, मेरा बेटा, जिसकी आत्मा साफ होती है ना, वो पवित्र होता है। और हम सब है ना तेरे साथ, हम सब है ना तेरे साथ। देख राजू बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, और तू जो सोचती है ना बेटे कि जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी उतनी छोटी नहीं है, उससे भी आगे बहुत कुछ है। हाँ बेटे, हाँ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मम्मी आ गई? हाँ बेटे, मीना घर आ गई है। हाँ चलो बेटे, अपने घर चलते हैं। आओ बेटे, आओ। अंकल। बेटे, डॉली बेटा, राजू, कहाँ चली गई? तुम क्या समझते हो कि डॉली सिर्फ तुम्हारी डार्लिंग है? ये हम सब की, मीना भाभी, प्यारे, राजू की और मेरी। हम भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। डॉली, तुम सबकी डार्लिंग हो। यू आर डॉली।